दक्षिण एशियाई देशों में हाहाकार मचाने के साथ कोरोना ने भारत में भी दस्तक दी। शुरुआत में लगा था कि स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन देखते ही देखते कोरोना भारत में विकराल रूप ले रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 4,302 एक्टिव केसेस थे, जो कि गुरुवार को बढ़कर 4,866 हो गए। बताते चले देश भर में अब तक कोविड-19 से 7 मौतें हो चुकी हैं। आइए अब जरा एक नजर डालते हैं कि भारत के किन राज्यों में कोविड-19 के कितने केस हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 1,487 केस एक्टिव हैं। वहीं दिल्ली में 562, पश्चिम बंगाल में 538, गुजरात में 508, कर्नाटक में 436, यूपी में 198, हरियाणा में 63, आंध्र प्रदेश में 50, झारखंड में 8, गोवा में 8, जम्मू कश्मीर में 5, चंडीगढ़ में 2 और हिमाचल प्रदेश में 1 केस एक्टिव है। बता दें, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए 105 मामले दर्ज किए गए हैं। इसे मिलाकर कुल एक्टिव मामलों की संख्या 562 हो गई है। वहीं देश भर में हुई 7 मौतों में दिल्ली में 2, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 3 शख्स शामिल हैं। दिल्ली में जिन 2 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक बच्चा और एक बुजुर्ग है। 5 महीने के बच्चे को इस बीमारी के चलते बचाया नहीं जा सका। वहीं 67 साल के बुजुर्ग ने भी इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। वहीं बात करें कर्नाटक की, तो 2 लोगों में शामिल 65 साल के एक पुरुष ने इस बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। वहीं 42 साल के एक पुरुष की भी इसी वजह से मौत हो गई। महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत, जिनमें 76 साल के एक पुरुष, 79 साल की एक बुजुर्ग महिला और एक अन्य शामिल है। देश भर में एक बार फिर से कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि दूसरी ओर राहत की बात ये भी है कि कई मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 3,955 है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कोविड-19 का खतरा टल गया है। सरकार की ओर से भी इस बीमारी के बाबत सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। एक बार फिर से सभी लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के साथ देश भर के अस्पतालों में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर पहले की जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। खबर ये भी है कि सरकार गुरुवार को देश भर के राज्यों के चुनिंदा अस्पतालों में मॉक ड्रिल करेगी। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की स्थिति और वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। इससे बनी रिपोर्ट में कोरोना की 4थी लहर आने की स्थिति में अस्पतालों की तैयारियों पर रेटिंग दी जाएगी। गौरतलब है, मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश भर में 4 नए वेरिएंट देखने को मिले हैं। कोविड-19 के इन वेरिएंट में LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज शामिल है।